नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। और मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के वीडियो में, उस लिंक को डाल दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं 2011 से लेकर के 2026 तक का जितने सारे PYQ है उसको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद उस PYQ में जितने सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं उस सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर किया जाएगा, चाहे वह हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, साइंस एंड टेक से हो, इन्वायरमेंट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैं सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कराऊंगा। ठीक है, तो PYQ का एनालिसिस साथ में चल रहा है और साथ में अब एक एक करके टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक्स पहले आ सकता है, कि ऐसा नहीं है कि पहले ज्योग्राफी खत्म करूंगा तब हिस्ट्री शुरुआत करूंगा। बस PYQ में जो भी टॉपिक्स आएंगे धीरे धीरे मैं उसको खत्म करते चलूंगा। ठीक है, तो क्रम कुछ भी नहीं रहा है कि हाँ पहले हिस्ट्री का टॉपिक खत्म करूंगी, पहले पॉलिटी खत्म करूंगा। ठीक है, जो भी आ गया उसको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो 2011 का PYQ एनालिसिस करवा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो आप आएगा आपका लेक्चर में, उसमें देखिएगा कि मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसी टॉपिक्स को क्यों चुना हो। ठीक है, तभी वर्तमान जो सिनारियो चल रहा है, हर किसी का अपना एक कर्तव्य होता है कि उस कर्तव्य को जरूरी है निभाना। आपका अधिकार है, आप चुनाव जीत करके सत्ता में आए हैं, आपको मंत्री पद मिला है। ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो आपका पद है उस पद का गरिमा को बनाए रखे, उस दायित्व को निभाए, उस कर्तव्य को निभाए। यदि आप उस कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हैं तो उसको आपको रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अभी नीट का पेपर लीक हुआ था और उसकी वजह से बहुत से छात्रों ने सुसाइड कर लिया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? कितने सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, माता पिता स्ट्रगल करते हैं, साथ में किसी के पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी होती है। ठीक है, उन सब चीजों के बावजूद बच्चे तैयारी करते हैं नीट का, और क्या होता है, पेपर लीक हो जाती है। जब पेपर लीक होती है, यह जो हमारे शिक्षा मंत्री है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि जब आपसे एक शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, जब आपसे एक पेपर ढंग से आप नहीं करवा सकते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कितने बदल चुके हैं, लगभग 10 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वह ढंग से अपना काम नहीं निभा पा रहे हैं तो पद छोड़ दे रहे हैं। लेकिन भारत में एक शिक्षा मंत्री अपना ढंग से काम नहीं निभा पा रहा है तो पद नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, और अभी जंतर मंतर पे बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से छात्र, युवा छात्र वहाँ पे जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो सोनम वांगचुक सर है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो भी वहाँ पे जाकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल। ठीक है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है कि हाँ जाके हालचाल पूछ ले या इस्तीफा दे दे। तो इस तरह की चीजें हो गई है, इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को चुना था। तो अब भाई ये कर्तव्य आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया। तो जिस तरह मैं आपको इतना आसान भाषा में कर्तव्य समझाऊंगा, ठीक है, कि सारी चीजें याद हो जाएगी। बस आप बने रहना है कि एक एक टॉपिक्स को आसान भाषा में, एकदम आपकी भाषा में उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। बस आपको एक बार लेक्चर देखना है, जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा आपको चीजें याद हो जाएगी। और साथ में आपको नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेक्चर देख के याद हो जाएगी आपको, लेक्चर देखिएगा आपको याद हो जाएगी। साथ में बस एक बार नोट्स बना लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए, बस कुछ नहीं। ऐसे कीजिएगा तो 2027 का प्रीलिम्स आपको निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जैसा कर रहा हूं वैसा करते जाइए। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। तो कहने का मतलब है कि कर्तव्य अभी मैंने जो बताया, जैसे कि एक पिता का भी कर्तव्य होता है। तो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, हमको भोजन देते हैं, हमको आवास देते हैं, हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, हमें पैरों पर खड़ा करवा देते हैं। उसी तरह हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जब उनका समय आए तो उनकी सेवा किया जाए। बुढ़ापे में उनको भोजन दे, उनको अच्छी सुविधाएं दे, अच्छा स्वास्थ्य का दवाइयाँ दे, सारी चीजें जो उनकी है जरूरतों को पूरा किया जाए। ये बच्चा का कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ये पुत्र का कर्तव्य है। उसी तरह
आज का जो चल गया है, अब लोग एक प्रेमिका एक बॉयफ्रेंड का कर्तव्य बनता है कि वह अपने प्रेमिका को ले जाए, मॉल घुमाए, पिक्चर दिखाए, मूवी दिखाए या शॉपिंग करवाए, जो उनकी मनपसंद की चीज़ें हैं उनको खिलाए पिलाए। तो यह क्या है, एक प्रेमिका का कर्तव्य, एक प्रेमी का कर्तव्य है, एक बॉयफ्रेंड का कर्तव्य है। खैर भाई, इन सब चीज़ों से बचो, नहीं तो जीवन झंड हो जाएगा, ठीक है, बेकार हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहिए, नहीं तो जीवन भर आप स्ट्रगल करते रह जाइएगा, ठीक है। तो बचिए। तो खैर, बस मैं समझाने के लिए उदाहरण आपको दिया था, ठीक है। खैर, तो अब हम लोग बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, उसी तरह हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। तो क्या किया गया, इसको कब शामिल किया गया? तब 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे मूल संविधान में जोड़ा गया, शामिल किया गया, ठीक है। तो किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? सिफारिश कौन किए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन? स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। मौलिक कर्तव्य, हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल था या नहीं था? तो शामिल नहीं था। तो मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे मूल संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया था। और इसकी सिफारिश किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1976 में ही। तो इन्होंने सिफारिश की थी, उसी सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में क्या किया था? शामिल किया गया था, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? स्वर्ण सिंह समिति से प्रश्न पूछे। हम लोग स्वर्ण सिंह समिति को देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या सिफारिश किया था, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछते हैं। तो टॉपिक्स क्या लिखना है? हेडिंग लिखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। चलिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? 1976 में गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था 1976 में। अच्छा, अब इनकी सिफारिश क्या क्या थी, ठीक है। सिफारिश में क्या क्या था देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि पहला जो सिफारिश किया हुआ था, तो बताया कि जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, उनका भी संविधान में एक अलग पाठ होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में अलग पाठ होना चाहिए, ठीक है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोलूंगा और आपको नोट्स करना है, ठीक है, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा।
तो पहला जो उनका सिफारिश था कि जो मौलिक कर्तव्यों का संविधान में अलग पाठ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अलग पाठ होना चाहिए मतलब कि अलग से एक पाठ बना करके उसको शामिल करना चाहिए, अलग से भाग बना के शामिल करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या था कि जिस तरह सबको मौलिक अधिकार आपको मिला गया है, ठीक है, तो आपको मौलिक अधिकार का प्रयोग करने आता है, तो साथ साथ आपको जो मौलिक कर्तव्य है उसको निभाने भी आना चाहिए। क्या है? मौलिक अधिकार के प्रयोग के साथ मौलिक कर्तव्यों को निभाने भी आना चाहिए। ठीक है, मैं पहला क्या है कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में अलग पाठ होना चाहिए, मौलिक अधिकार के प्रयोग के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को निभाने भी आना चाहिए। जो मुख्य रूप से थे यहाँ से जो दो वो थे, तो वो तो मतलब अगर आपको ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो है जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी वह 8 गो मौलिक 8 मौलिक कर्तव्यों को क्या बोला गया था कि 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अच्छा, चौथा क्या है? चौथा है आपको कि कर अदायगी। मतलब जनता क्या करे कि कर जो है ना, जो हम लोग टैक्स देते हैं किसी चीजों पर, तो उसको जो कर अदायगी है उसको मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, पांचवा था कि कोई यदि मौलिक कर्तव्य का हनन कर रहा है, हनन कर रहा है या उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर क्या हो, आर्थिक दंड या मौलिक कर्तव्यों के हनन पर आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान। ठीक, क्या है पांचवा कि मौलिक कर्तव्य का कोई अगर उल्लंघन कर रहा है, हनन कर रहा है, तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए और या कोई सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, छठा में क्या है कि मत का अधिकार। ठीक है, मतलब वोट देने का अधिकार। और यही सवाल पूछा था 2011 का जब PYQ क्वेश्चन नंबर जब 37 आएगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है, चूज करना है, कुछ ऑप्शन में दिया गया। तो जो मत का अधिकार है उसमें एक ऑप्शन में दिया गया था। तो मत का अधिकार क्या है मैं बताऊंगा कि ये मौलिक अधिकार है कि नहीं है, उसमें आपको बताना है। पहला क्या था, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि जो हमारा वो पहला और दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से यही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या किए थे, सरदार स्वर्ण समिति ने कहा था सिफारिश की जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उनके लिए एक अलग पाठ बना करके शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि आपको मौलिक अधिकार का प्रयोग दिया गया है तो साथ में आपको मौलिक कर्तव्य का निभाने भी आना चाहिए। तीसरा, उन्होंने जो 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था। कितने? 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था। चौथा, कर अदायगी। ठीक है, कि यदि आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना जरूरी है। ठीक है, कर दे, तो कर को भी मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल करने का सुझाव दिया गया था। पांचवा, कि मौलिक कर्तव्यों के अगर कोई हनन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर आर्थिक दंड लगाइए या कोई सजा का प्रावधान कीजिए। इस तरह का विचार उन्होंने एक सिफारिश
कौन किए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। छठा क्या है? मताधिकार। तो एक चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है, जितना भी रेड कलर से अब मैंने क्रॉस किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कर अदायगी है और मौलिक अधिकार के हनन पर जो आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान का जो सिफारिश किया गया था, और मत का जो अधिकार है, इसको मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। इन सिफारिशों को मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कौन कौन सी ऐसी सिफारिशें हैं जो उसको मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखना है कि कर अदायगी को, दूसरा मौलिक कर्तव्य का कोई अगर हनन कर रहा है तो उसका आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान, इसको शामिल नहीं किया गया, और मत का जो अधिकार है इसको शामिल नहीं किया गया। तो मत का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो जब मत का अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो जो क्वेश्चन नंबर 37 जब आइएगा उसमें देखिएगा तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको आर्टिकल 326 में इसका वर्णन किया गया। तो खैर इतना आपको याद हो गया, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को जब हमारे मूल संविधान में लागू नहीं किया गया था, तो कब लागू किया गया था, कब शामिल किया गया था? तब बाद में जोड़ा गया था। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तब 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। और किसने सिफारिश की थी? तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उनकी सिफारिशों को मैंने बता दिया। जो पहला बताया था, दूसरा बताया था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया। कर अदायगी को विकसित करने का सुझाव दिया, मौलिक कर्तव्यों के हनन पर आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान, और मत का अधिकार। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक चीज याद करनी है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ के जो संविधान था उसी से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो सोवियत संघ के या पूर्व रूसी संविधान है उससे हमारा लिया गया था, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो सिफारिश की थी कि हाँ शामिल कीजिए, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की सारी सिफारिशों को तो लागू नहीं किया, तो कुछ जो जरूरी सिफारिशें थी, कुछ जो जरूरी बातें थी, तो उन्हीं को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या किया? लागू किया। तो अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या किया? लागू किया। तो इसमें क्या क्या शामिल था, क्या क्या जोड़ा गया संविधान में इसके माध्यम से? तो सबसे पहले भाग 4 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 4 क जोड़ा गया। अच्छा, उसके बाद क्या जोड़ा गया? और इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। याद रखें कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ, किसको सिफारिश पर लागू हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ। और भाग 4 क शामिल किया गया, जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 क क्या किया गया? शामिल किया गया या जोड़ा गया, ठीक। अच्छा, एक और चीज याद करना है,
भाग 4 क है, ठीक है। अच्छा, भाग 4 ये किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी से संबंधित है। अक्सर जो एग्जामिनर होता है घुमाता है प्रश्न को, इसलिए बारीकियों से जब तक नहीं अध्ययन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाग 4 क किससे संबंधित है? तो भाग 4 क मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अच्छा, तो भाग 4 किससे संबंधित है? ये 4 क है, क, लेकिन ये भाग सीधे 4 है। तो डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अच्छा, ये अनुच्छेद 51 क है, सीधे अनुच्छेद 51 रहे तब। अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। लेकिन 51 क अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है डीपीएसपी से। आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, इसलिए याद रहे जब भी 51 आए, 51 सीधे 51 अनुच्छेद रहे तो समझिए कि डीपीएसपी से संबंधित है। लेकिन 51 क जब भी जिक्र हो तो समझिए कि मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है। तो 51 क में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो 51 क भाग 4 क जोड़ा गया, अनुच्छेद कौन जोड़ा गया? 51 क। इसमें कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था? 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मतलब टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। तो इसमें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क शामिल किया गया, और 51 क अनुच्छेद में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 2002 में शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसमें था 11 जो मौलिक कर्तव्य था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह किसका कर्तव्य है? माता पिता या उनके संरक्षण का कर्तव्य है। जब मैं मौलिक अधिकारों की सूची बताऊंगा तो उसमें इन सारी चीजों को शामिल करूंगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सारी चीजें तो हो गई। अब हम लोग एक एक करके जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको याद करेंगे हम।